looking to potentially expand off-campus work hours for international students up to 30 hours per week. 80% of international students or more work more than 20 hours a week. We will extend the temporary policy that has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week through till April 30th of 2024. कनाडा ने सबको न्यू ईयर का गिफ्ट दे दिया है। अकॉर्डिंग टू द IRCC लेटेस्ट अपडेट 2024 के रिगार्डिंग इमिग्रेशन मिनिस्टर के रिगार्डिंग, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप कनाडा के अंदर फिजिकली प्रेजेंट हो, या अगर आपने अपनी फ़ाइल अपनी होम कंट्री से 7 दिसंबर से पहले 2030 से पहले आपने अपनी फ़ाइल लगा दी है जनवरी इनटेक की या डिफरेंट इनटेक की, तो आप इसमें एलिजिबल हो। डैट मीन्स कि आप 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर सकते हो। इसका कोई अपर कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 50 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो, 100 घंटे काम करो, आप एक हफ्ते में काम कर सकते हो एज एन वर्क परमिट की तरह। ऐसे वर्क परमिट का कोई लिमिटेशन नहीं होती। सेम गोज़ टू यू ऑल्सो अंटिल अप्रैल 30, 2024 तक। That has allowed eligible international students to work more than 20 hours per week through till April 30th of 2024, the end of the academic year. We're currently examining options for this policy in the future, but we know that 40 hours a week is untenable if you're a student, and are looking to potentially expand off-campus work hours for international students up to 30 hours per week while class is in session. Our data shows us that 80% of international students or more work more than 20 hours a week. अब जो सेकंड न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, जैसे पहले हमें 20 घंटे पर हफ्ते हम काम कर सकते थे जब हम स्टडी परमिट पे होते हैं, लेकिन अभी अप्रैल 30 तक 2024 तक आप अनलिमिटेड काम कर सकते हो। लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन की डिमांड थी कि इसको वर्क परमिट को अनलिमिटेड किया जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू द IRCC, अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर के अकॉर्डिंग, जो कैनेडियन गवर्नमेंट भी प्लान कर रही है, ये भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ये प्लान कर रही है कि नेक्स्ट ईयर सितंबर 2024 से 20 घंटे पर वीक की जगह 30 घंटे पर वीक किया जाएगा। बट अभी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है क्योंकि ये अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, लेकिन ये इंप्लीमेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर। तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आपका वर्क परमिट, अगर आप कनाडा में हो और आपका वर्क परमिट 31 दिसंबर 2023 से पहले ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है या होने वाला है, तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा 18 मंथ्स का। लेकिन अगर आपका वर्क परमिट जनवरी में, फरवरी में होगा तो आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, और अभी PGW में एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है। एक्सटेंशन आपको तभी मिल सकता है, उन्हीं केसेस में मिल सकता है अगर आप मेडिकल फील्ड, IT फील्ड या स्किल बेस्ड में हो, लेकिन उसका कोई 100% श्योरिटी नहीं है। इट्स ऑल डिपेंड IRCC के ऊपर। लेकिन अगर आपका 31 दिसंबर 2023 से पहले ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा 18 मंथ्स का। In person in Canada, we're extending this measure only to those starting programs before September 1st of 2024. And finally, in response to the labor market disruptions over the pandemic, we introduced a temporary policy granting post-graduation work permit holders an additional 18-month open work permit if needed. Those with a post-graduate work permit expiring by the end of this year remain eligible to apply, and we won't be extending that policy after that. On January 1st of next year, in 2024, a single applicant will need to show that they have $20,635 in funds to support themselves in Canada. चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज़, फ्रॉम द 1 जनवरी 2024 से आपकी जो GIC है वो डबल होने वाली है। जो पहले आपकी GIC थी, आपको 10,000 शो करनी होती है, 10,000 कैनेडियन डॉलर्स। GIC मतलब गारंटी इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। GIC कोई गवर्नमेंट नहीं लेती है, कैनेडियन गवर्नमेंट नहीं लेती है, आपके पास ही रहता है। आपके पास इसलिए रहता है जस्ट टू इन केस कि अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप इन फंड्स को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कनाडा आते हो तो आपको $2,000 मिलते हैं, उसके बाद आपको $550 से $600 आपको हर महीने मिलते हैं। तो अभी के टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत है, हर चीज़ महंगी है, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, रेंट अकोमोडेशन काफ़ी महंगा हो गया है। तो इसलिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि आपकी जो GIC है वो डबल होगी। पहले 10,000 कैनेडियन डॉलर्स थी, अब वो 20,000 कैनेडियन डॉलर्स है, और इसमें कोई बेनिफिट या कोई नुकसान नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये आप ही के लिए ही है इन शॉर्ट। बट ये उनके लिए बेनिफिशियल है जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, जो अपने पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये उनके लिए इशू क्रिएट करेगा। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं इसको अपना ओपिनियन दूँ तो ये चीज़ अच्छी भी है और नहीं भी है। अगर GIC के रिगार्डिंग कहो तो जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए इशू आएगा, वो कनाडा नहीं आ सकते, उनका कैनेडियन ड्रीम खत्म हो जाएगा। अब बहुत कम स्टूडेंट्स आएंगे, अभी के अराउंड 40% डाउन हुआ है इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो कनाडा आना चाहते थे। दूसरी चीज़, ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अपॉर्चुनिटी, मतलब आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हो एक हफ्ते में। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी है, डजेंट मैटर किस प्रोविंस में रह रहे, डजेंट मैटर किस सिटी में रह रहे हैं, कि हमें तो जॉब ही नहीं मिली, हम तो 20 घंटे भी काम नहीं कर पा रहे। तो अभी के जो सिचुएशन चल रही है कनाडा में, अभी जो हालात है, जॉब्स मार्केट बहुत डाउन है, इन्फ्लेशन है, नो डाउट। लेकिन जिनके पास जॉब है ये उनके लिए बेनिफिशियल है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं। और आपको मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि देखो हमारा मेन मकसद क्या है, PR लेना एंड पैसे कमाना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एडवाइस करूँगा, ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी को चूज़ करो जो DL अप्रूव्ड हो, जो अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, और जिनकी एक हफ्ते में 2 या 3 क्लास लगती हो, ज़्यादा क्लास ना लगती हो।
जिससे आप ज़्यादा अर्निंग कर पाओगे, मीन्स आप ज़्यादा वर्क कर पाओगे, ज़्यादा वर्क कर पाओगे तो आप पैसा ज़्यादा कमा पाओगे, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी स्टडी वीज़ा बहुत कम लोगों को मिलेगा, कम स्टूडेंट्स को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स को कम मिलेगा, ये उनको ज़्यादा मिलेगा जो उन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, उन कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जो स्पेशली पब्लिक फंडेड है। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज करते क्या है, वो आपको ऑफर लेटर बना के दे देते हैं और वो आपको अपने तरफ से इन्विटेशन लेटर दे देते हैं कि आप आओ यहाँ पे आके स्टडी अपना वीज़ा लगाओ, और वो उनके पास सीट्स होती है 150 और वो लोगों को बांट रहे होते हैं ऑफर लेटर 300 और 350 का। तो उसमें भी एक लिमिट आएगी, उसमें भी एक कैप आएगा, उन्हीं को मिलेगा जिनका DL अप्रूव्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी है, जो ऑथराइज्ड है और जो कैनेडियन गवर्नमेंट से अंडर आते हैं, स्पेशली पब्लिक फंडेड। तो यार अब आपके माइंड में होगा कि कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं आपको इसमें एक ही चीज़ कहूँगा, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, बट येस कनाडा आना चाहते हो डेफिनेटली आओ, स्किल्स जरूर सीख के आओ एंड चूज़ योर कॉलेज यूनिवर्सिटी वेरी वाइसली बिकॉज इट अफेक्ट्स यू अलॉट। ऐसे प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे PR मिलना बहुत ईजी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ईजी है, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, एंड प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ऑन्टारियो को, ब्रिटिश कोलंबिया को एंड क्यूबेक प्रोविंस को अवॉइड करो। आई नो कि वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है, बट आई वुड रिकमेंड यू और एडवाइस यू उन प्रोविंस को अवॉइड करो, वहाँ पे PR मिलना बहुत मुश्किल है। अभी CRS स्कोर गया है ऑन्टारियो में 561, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इवन आपके पास फ्रेंच के स्किल्स हो, फ्रेंच में फ्लुएंसी हो, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 1 साल का एक्सपीरियंस भी हो, आपका 2 साल की एजुकेशन भी हो, तब भी आपका CRS स्कोर नहीं बनेगा। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो चूज़ योर कॉलेज यूनिवर्सिटी वेरी वाइजली, रिसर्च करो, देखो कहाँ जाना है, क्या करना है। कोई भी कोर्स लेते हो, कोई भी कोर्स ले लो, लेकिन एटलीस्ट लर्न स्किल्स एंड यहाँ पे आके अपना सर्टिफिकेट लाइसेंस बनाओ और आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो और आप किसी कंपनी में भी वर्क कर सकते हो। सो वीडियो को यहीं पे एंड कर दो, तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।